ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पूज्यवर आगे लिखते हैं, 5 शताब्दी से काया और चेतना के ईंट गारे से बनी इस प्रयोगशाला में हम दत्त चित्त होकर एक ही प्रयत्न करते रहे हैं कि अध्यात्म तत्व ज्ञान की यथार्थता और प्रतिक्रिया वस्तुतः है क्या। विकसित बुद्धिवाद की दृष्टि में ये भावुकों का अंधविश्वास और धूर्तों का जादुई व्यवसाय है। आज नास्तिकवादी ही अध्यात्म का मजाक नहीं उड़ाते। आस्तिकवादी भी यही कहते हैं कि बताए हुए क्रिया कृत्यों को लंबे समय तक करते रहने पर भी उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिस पर वे संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त कर सकें। ऐसी दशा में सिद्धांतों एवं प्रयोगों में कहीं ना कहीं त्रुटि होनी चाहिए। इस त्रुटि का निराकरण करने एवं अध्यात्म की यथार्थता प्रकाश में लाने के लिए कुछ कारगर प्रयत्न होने ही चाहिए। इसे कौन करे? सोचा, जब अपने को इतना लगाव है तो ये कार्य खुद अपने ही कंधों पर ले लेना चाहिए। अध्यात्म यदि विज्ञान है तो इसका सिद्धांत यथार्थता से जुड़ा होना चाहिए और परिणाम ऐसा होना चाहिए जैसा कि वैज्ञानिक उपकरणों का तत्काल सामने आता है। अब तक का प्रायः 5 शताब्दी का हमारा जीवन क्रम इसी प्रकार व्यतीत हुआ है। इसे एक जिज्ञासु साधक का प्रयोग परीक्षण कहा जाए तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। घटनाक्रम 15 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। अध्यात्म के प्रति आरंभिक जिज्ञासा का पूछताछ से, अध्ययन से जब समाधान न हुआ तो वह उत्कंठा अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगी और एक पारंगत समाधानी को सहायता के लिए ढूंढ लाई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने और पौरोहित्य कर्मकांड की परंपरा से सघन संबंध होने के कारण 10 वर्ष की आयु में ही महामना मालवीय जी के हाथों पिताजी ने उपनयन करा दिया था और गायत्री मंत्र की उपासना का सरल कर्मकांड सिखा दिया था। इस गुह्य विद्या के अन्यान पक्ष तो हमें बाद के जीवन में विदित हुए। निर्धारित क्रम अपनी जगह ज्यों त्यों करके चल रहा था और लक्ष्य तक पहुंचने का जिज्ञासा भाव क्रमशः अधिक प्रचंड हो रहा था। इसे उद्वेग में कितनी ही रातें बिना सोए निकल जाती थीं। अध्यात्म के प्रति आरंभिक जिज्ञासा का पूछताछ से, अध्ययन से जब समाधान न हुआ तो वह उत्कंठा अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगी और एक पारंगत समाधानी को सहायता के लिए ढूंढ लाई। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा, कहीं कोई भ्रम तो नहीं। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा, कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ नहीं लगा। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में ऐसे एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। ये कौन है? बड़ा आश्चर्य हुआ। उस छवि ने बोलना आरंभ किया व कहा, हम तुम्हारे साथ कई जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले कई जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वो कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम हो। कई जन्मों की कई फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। पहला जन्म संत कबीर का, सपत्नीक काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन उच्छेदन, सरल अध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जन्म समर्थ रामदास के रूप में
दक्षिण भारत में विश्रृंखलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्रता हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशालाओं एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस, सपत्नी, कलकत्ता निवास। इस बार पुनः गृहस्थ में रहकर विवेकानंद जैसे अनेकों महापुरुष गणना व उनके माध्यम से संस्कृति के नव जागरण का कार्य संपन्न कराना। आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासु गण मारे मारे फिरते हैं, जिससे पूछते हैं, कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वो तो इसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरु वरण होने के बाद भी वहीं समाप्त हो गई थी और किसी गुरु के प्राप्त होने की कभी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही ये लाभ कैसे मिला, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा है। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायासी ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? कहीं कोई छल या छद्म तो नहीं है? मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। ये बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें ये अच्छा लगा कि अपना परिचय, आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं उन्हें परखती हैं, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहें उसके आगे प्रकट होने लगें और उनका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगें, ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी संभव नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर ये भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गंवाएंगे। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहे जिसे लोक कल्याण, जन कल्याण का निमित्त बनाया जा सके। हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। ये विषम समय है, इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही समझते थे। असमंजस का एक कारण ये भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण न हो। कोई किसी बात पर अनायास ही विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसीलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। सभी पूर्व जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन सभी जन्मों में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे फिर बोले, ये तुम्हारा दिव्य जन्म है, तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और इस शरीर से वो कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए योगियों को स्थूल शरीरधारियों का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक है,
ये समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम ज्यादा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं, कारण कि गुरुकुल आरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माँ की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए माँ चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु पत्नी माँ। उसी ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए ये उचित भी है और आवश्यक भी। आजकल भजन के नाम पर आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रम जंजाल फैलाते हैं। तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेंगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है। ये न सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज की परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। वह पावन दिन वसंत पर्व का दिन था। ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उसी कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का उपक्रम चल रहा था। नया भाव जगा उस प्रकाश पुंज से घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया था। कल तक जो परिवार अपना लगता था वो पराया होने लगा और जो प्रकाशपुंज अभी अभी सामने आया था वो प्रतीत होने लगा मानो यही हमारी आत्मा है। इन्हीं के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है वह अवधि भी इन्हीं के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं चाहना, किंतु उनका जो आदेश है उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आए हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कोई न नुकुर किए उनके इशारे पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही। संभव है या नहीं, अपने बूते ये हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में नहीं उठा। परम पूज्य गुरुदेव की लेख को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।